नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और दोस्तों जहां पर आपको बताएंगे कि आप जो है सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके, सिर्फ ओनली 20,000 रुपये इन्वेस्ट आपको करने हैं और आप 99 लाख रुपये यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, 99 लाख रुपये आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ एक बार। आखिर कहाँ पर करने हैं, किस जगह पर करने हैं, ये आपको बताने वाला हूँ इस वीडियोस के अंदर। देखिएगा SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है ये पैसा करना है। ये म्यूचुअल फंड काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड है, काफ़ी शानदार रिटर्न ये फंड दे रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड काफ़ी शानदार है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं इस फंड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक होता है SIP और एक होता है लमसम। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं लमसम के बारे में। SIP के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही होगा। चलो ये लमसम के बारे में करने वाले हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको 20,000 रुपये लगानी है एक बार। इन लमसम प्लान क्या होता है आखिर? लमसम प्लान वो प्लान होता है जहाँ पर सिर्फ आप एक बार पैसा देना होता है, चाहे आप 5,000 दो, 10,000 का लमसम कर लो, 20,000 का कर लो। ठीक है, तो ये होता है लमसम प्लान। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक बार आपको पैसा देना होता है, और SIP का मतलब ये होता है कि आपको हर महीने SIP करनी होती है, हर महीने आपको पैसा देना होता है। ठीक है, आखिर आप कहाँ पर लमसम प्लान कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं। ग्रो एप्लीकेशन हो गया, अप स्टॉक हो गया, ठीक है, अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, एंजल वन हो गया। तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं आपके पास में कि आप कहीं पर भी SBI का ये प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का प्लान काफ़ी शानदार प्लान है ये। चलिए बात कर लेते हैं और इसके बारे में। तो दोस्तों जहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसने कितना प्रॉफिट दिया है हमें। 6 महीने का प्रॉफिट जानेंगे, 6 मंथ का प्रॉफिट जानेंगे, उसके बाद में 1 ईयर का प्रॉफिट जानेंगे कि 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद में जहाँ पर जानेंगे 5 ईयर का, और फिर जानेंगे लाइफ टाइम का। ठीक है, लाइफ टाइम। तो जहाँ पर बात कर लेते हैं 6 मंथ की, तो 6 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। देखिए 6 मंथ में इसने 23.44% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 1 ईयर में, यानी कि 1 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है वो बात कर लेते हैं। तो 1 साल के अंदर इसने 52.43% का रिटर्न दिया है। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं 5 साल की, 5 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 5 साल के अंदर इसने 246%, ठीक है, 246.66% का रिटर्न दिया है। एंड उसके बाद हम लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो इसने 606.95 रिटर्न दिया है पॉइंट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ये प्लान है, और जहाँ पर ये फंड कितना शानदार आपको रिटर्न जहाँ पर दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में और जानते हैं कि ये प्लान आखिर चालू कब हुआ था, यानी कि ये फंड आखिर चालू कब हुआ था। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कब चालू हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था? तो जनवरी 1 और 2013, 1 जनवरी 2013 को ये फंड जो है आया था SBI में। एंड बात कर लेते हैं टोटल इसमें कितना पैसा लगा हुआ है इस फंड के अंदर। ठीक है, टोटल पैसा इस फंड के अंदर कितना लगा हुआ है, तो 28,000 करोड़। ठीक है, एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड की, इसकी लॉक इन पीरियड, तो आप जहाँ पर 3 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड रहेंगे।
ठीक है, निकाल कभी भी सकते हैं, लेकिन याद रखो 3 ईयर के लिए आपको लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा। अगर 3 ईयर से आप पहले निकालेंगे तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना। फिर आपको जो है LTCG 20% टैक्स, उसके बाद में STCG 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 3 साल से पहले निकालते हैं तो। अगर 3 साल के बाद में आप निकालते हैं तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं और कुछ इसके, थोड़ा बहुत और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जहाँ पर मिनिमम लमसम प्लान आप कितना कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम लमसम, मिनिमम कितने से चालू कर सकते हैं इसको, लमसम प्लान को? तो इसमें जो है 500 रुपये दे रखा है, ठीक है। आप 500 रुपये से इस लमसम प्लान को चालू कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। एंड जहाँ पर मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। बात कर लेते हैं मिनिमम SIP जहाँ पर कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन में जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी हैं जहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग भी इन्हीं ऐपों पर होता है और SIP भी इन्हीं ऐपों पर होता है। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, पे स्टॉक हो गया, एंजल 1 हो गया, जिसमें आपका मन करे उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पर और जान लेते हैं इसके बाद में। अब सपोज़ करो कि आखिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर इस प्लान के अंदर एक चीज़ आपको और बता दूं कि आखिर हम जो है जहाँ पर पैसा कैसे बनाएंगे, ठीक है। 20,000 रुपये से 99 लाख रुपये कैसे बनाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज़ करो मैंने 10 साल के लिए लमसम प्लान किया और 20,000 रुपये का ही किया, तो मेरा रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न मुझे मिलेगा 1,38,000 रुपया, यानी कि इसका प्रॉफिट होगा। एंड उसके बाद में 1,38,000 रुपया तो ये हो गया मेरा। अब आपका जो है पैसा जो है कितना है, 20,000 रुपया जो आपने दिया है वो भी आपको मिलेगा। तो टोटल ऑफ मिला के आपका कितना हो जाएगा, 1,58,000 रुपये समथिंग आपका जहाँ पर 10 साल के लिए 20,000 बनाकर देंगे, ठीक है। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं हम जो है 20 साल की 20 ईयर्स की बात करते हैं, तो जहाँ पर हमारा जो है रिटर्न कितना होगा, 12,36,412 रुपया, जहाँ पर हमारा कितना गया, 20,000 रुपया, ठीक है। तो 20,000 गया तो 12,36,000 में 56,000 हो जाएगा, ठीक है, 12,56,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा 20 साल का लमसम प्लान। एंड उसके बाद में जहाँ पर बात करेंगे 25 साल के लमसम प्लान की, 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर की बात करेंगे तो जहाँ पर हमारा रिटर्न कितना मिलेगा, 35 लाख समथिंग, ठीक है, 35 लाख। उसके बाद हम 20,000 हमारा चाहिए हो गया, तो 35,20,000 रुपये समथिंग हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 35,20,000। एंड उसके बाद में 30 ईयर्स की बात करते हैं, वही 20,000 अगर हम 30 ईयर के लिए लमसम प्लान में रखते हैं तब तो हमें कितना मिलेगा, 99,38,000, ठीक है, 257 रुपया प्लस 20,000 हमारा ये आया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 99,58,000, वो हाँ सॉरी 58,257। तो इतना रुपया यहाँ पर बन रहा है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 99 लाख रुपया जहाँ पर आप सिर्फ 20,000 रुपये से बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, सिर्फ मैं आपको जहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा कि आप करें इसको, ठीक है, वो आपके खुद एक वो कहते नहीं रिसर्च करके ही आप करें, ठीक है।
कोई भी अगर किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करके सही तरीके से करें। जो हमारी रिसर्च है वो हमारे तहत है, हमारे मतलब जैसा हमने सोचा है, हमने इस टाइप से सोचा है कि हमें समथिंग जहाँ पर रिटर्न कितना मिलेगा 23% का, ठीक है। 23% के रिटर्न के हिसाब से हमने ये सोचा है। इस चीज़ को याद रखना है। जहाँ पर 18% भी रिटर्न आ सकता है, 15% भी रिटर्न आ सकता है, तो कोई गारंटेड वीडियो नहीं है। सिर्फ मेरा नॉलेज है इतना कि हाँ इतना जा सकता है। आप मतलब पिछला इसका रिकॉर्ड हमने देखा है, उसके बाद में आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें लमसम प्लान को करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं मत करो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है, जहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। जहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आखिर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने कौन कौन सी कंपनियों में जो है पैसा लगा रखा है, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है, कौन कौन से स्टॉक्स खरीद रखे हैं इन्होंने। शेयर मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं उनको खरीदना कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले इन्होंने खरीद रखा है HDFC, ठीक है, HDFC बैंक LTD। एंड उसके बाद में जहाँ पर खरीद रखा है महिंद्रा LTD, ठीक है। ICICI बैंक LTD के इन्होंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं। एंड उसके बाद में जहाँ पर भारती एयरटेल, ठीक है, भारती एयरटेल LTD। एंड उसके बाद में जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को होल्ड कर रखा है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। एंड उसके बाद में टोरेंट पावर एंड उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो इतने सारे इन्होंने जगहों पर पैसा लगा रखा है, इतने सारे कंपनियों के इन्होंने जो है शेयर स्टॉक कर रखे हैं। जो पैसा आपने दिया है ना, उन पैसों के इन्होंने ये शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। जहाँ पर ये शेयर जितना आप प्रॉफिट देंगे उतना आपका जो है प्रॉफिट मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एंड चलिए बात कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज किन किन सेक्टरों में इन्होंने पैसा लगा रखा है, सेक्टर वाइज, ठीक है। सेक्टर हो गया फाइनेंस, फाइनेंशियल में 24.1%। एंड उसके बाद में अदर्स में इन्होंने 20% पैसा अपना लगा रखा है। एंड उसके बाद में कैपिटल गुड्स में इन्होंने 9.4% पैसा लगा रखा है। इन्होंने ऑटो मोबाइल में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, मेंटल हेल्थ, इन सब में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इस चीज़ को याद रखना, सब परसेंटेज वाइज लगा रखा है। तो ये शेयर काफ़ी शानदार, ये जो है आपका जो है फंड है मेरी समझ से थोड़ा सही है। एंड सिर्फ मैंने आपको नॉलेज दी है इस फंड की, ये नहीं बताया कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, वो आप अपनी रिस्क पर इन्वेस्ट करें, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है। यानी कि सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए ये एक वीडियो है आपकी, ठीक है। सिर्फ आपको समझाया जा रहा है जहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप इन्वेस्ट करो मत करो, लेकिन नॉलेज ज़रूर लेना इसकी, ठीक है। अनदर मतलब इसको सर्च करना फिर आपको करना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।